सभी को मेरा सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जोहार। आज मैं बात करने वाला हूँ हमारे देश की आर्थिक स्थिति के बारे और मौजूदा हालात के बारे। केंद्र में जो अभी भाजपा की सरकार है, वो केंद्र की सत्ता में किस तरह से आई है, ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। ये अलग बात है कि हमारे देश की जो एक्सट्रीम मीडिया है, जो बुनियादी बातें हैं उनको सामने रखने के लिए कतराती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, अब वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ को सुरक्षित रखने के लिए या देश की सुरक्षा के लिए जो मीडिया का जो काम था, अब वो काम नहीं रहा है। अब जो एक्सट्रीम मीडिया है हमारे देश की, वो बिकाऊ हो चुकी है। और ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक लॉजिकल वर्ड है कि अगर मेरा कोई चैनल है और मैं सरकार से ऐड के तौर पे मोटी रकम वसूल कर लेता हूँ, तो फिर जाहिर सी बात है कि उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत हम में नहीं रहेगी। और इसीलिए रवीश कुमार, जो एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने एक्सट्रीम मीडिया का नाम दिया है गोदी मीडिया। 30 साल का रिकॉर्ड टूटा है। शेयर मार्केट जितना गिरा है उससे पहले वो कभी नहीं गिरा था। उसके अलावा 90 लाख करोड़ जो निवेशकों के थे वो डूब चुके हैं। और जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनका एक विज़न था कि 2047 तक भारत को विकसित देशों की लिस्ट में शामिल कर देना है। लेकिन अगर देखा जाए तो जो हमारे देश पर वर्ल्ड बैंक का कर्ज है, वो भी 205 लाख करोड़ का कर्ज है। वर्ल्ड बैंक का कहना है कि अगर भारत अपने आप को विकसित करना चाहता है तो अमेरिका का जो एक आम आदमी है, जिसकी सैलरी जो भी है, उसके चौथाई हिस्से में आने में 75 साल लगेंगे। जहां चाइना को सिर्फ 10 साल लगेगा, लेकिन भारत को 75 साल लगेंगे। अब स्थिति इस तरह की है, लेकिन मीडिया में कहीं कोई चर्चा नहीं है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो मीडिया है उस पर चर्चा है। तो हमारे देश के जो बहुसंख्यक हैं, बहुसंख्यक में भी बहुत ऐसे लोग हैं जो समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, उनको ये बात समझ में आती है। लेकिन चूँकि एजुकेशन का जो हमारे देश में स्तर है वो काफ़ी नीचे है। लगभग लोग जो है वो उतने एजुकेटेड नहीं होते, उनको उतना मतलब भी नहीं होता है। दूसरी बात है कि हमारे देश में धर्म के नाम पे लोगों को आसानी से जो है वो अपने तरफ खींचा जा सकता है, उसे आकर्षित किया जा सकता है, बरगलाया जा सकता है, उससे कुछ भी काम लिया जा सकता है। तो जहाँ धार्मिक मत की बात आती है तो वहाँ पर लोग अंधे हो जाते हैं। उसके बाद देश कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, उस स्थिति का जायज़ा लेने के लिए वो अपने आप को तैयार नहीं कर पाते हैं। तो देश का जो हाल है, और वो सारे जो कर्ज हैं वो किससे चुकता होंगे? जाहिर सी बात है, टैक्स बढ़ेगा। और जब टैक्स बढ़ेगा, जैसे आज के टाइम में हम देख रहे हैं कि कुछ भी चीज़ें अगर लेने जा रहे हैं, 18% GST उसमें तुरंत लगाया जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम सुबह शाम तक इस्तेमाल करते हैं, सभी में कुछ ना कुछ टैक्स देना पड़ रहा है। आज से कुछ महीने पहले, लगभग 1 से 1.5 महीने पहले, मैंने जो अपनी किताब लॉन्च की, सफल होना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। और अभी दूसरी किताब जो है उसी की जो इंग्लिश वर्जन में आने वाली किताब है, बीइंग सक्सेसफुल इज़ डिफ़िकल्ट नॉट इम्पॉसिबल। तो इसमें GST जो है वो 18% लग जा रहा है। तो सोचने की बात है कि टैक्स इतना ज़्यादा बढ़ा दिया गया है, महंगाई बढ़ती जा रही है। और लगभग बोला जाता है कि हमारे देश में लगभग 100 करोड़ जो आबादी है, उनके पास कुछ नहीं है, बैंक बैलेंस तो है ही नहीं है। किसी तरह से वो अपना गुजर बसर कर रहे हैं, रोजी रोटी का जुगाड़ कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर ये दर्शाया जाए कि हमारा देश जो है तरक्की कर चुका है और हम पहले से जो है वो काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन जिस तरह से GDP गिरते हुए नज़र आ रहे हैं,
अगर वर्ल्ड बैंक की हम बात करें तो ग्रोथ के लिए 8% जो है वो ग्रोथ बरकरार को रखना यानी रखना होगा इसे, तब जाके जो है वो सेट हो पाएगा। लेकिन अभी जो है वो 6 पॉइंट कुछ है, यानी 7 से नीचे का जो है वो रेशियो है जीडीपी का। तो कुछ बातें ऐसी हैं जिसे हम भले नज़रअंदाज करते हैं और आम आदमी जो है उसे ये समझ में नहीं आता है कि ये सारी चीज़ें क्या है। और जहाँ तक सभी को मालूम है कि हमारे देश में किसी भी अगर मुद्दा जो है देश से जुड़ा हुआ है तो उसको अगर भटकाना हो तो फिर वो धार्मिक मुद्दों को बीच में लाना है, ताकि आम आदमी आपस में लड़ते रहे और सत्ताधारी जो है अपना काम करके निकल जाए और बाकी जुमलेबाजी चलता रहे देश में। तो दोस्तों, ऐसे सिचुएशन को हमें समझना चाहिए और जब मौका आता है सत्ता बदलने की तो हम अपना जो बेस्ट है वो दे नहीं पाते हैं और हमें बरगला दिया जाता है और हम किसी से नफ़रत करते हुए उस नफ़रत को देखते हुए उनको चुन लेते हैं जो नफ़रत को फैलाने का काम करते हैं। तो उसका अंजाम जो है वो बुरा होता है और जब अंजाम बुरा होता है तो वो सभी पर उसका प्रभाव पड़ता है, किसी एक पर नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं है कि जो आग लगाई हो उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता हो, बल्कि जो आग लगाता है उस पे भी उसकी आँच आ जाती है। तो इस तरह के गंभीर मुद्दों पर मैं चर्चा करता ही रहता हूँ। जो बुनियादी बातें हैं मैं कोशिश करता हूँ कि लोगों तक पहुँचाऊँ। बाकी जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, जो लोग समझते हैं, उन्हें मालूम है, और जो विरोध करने के आदी हैं उनको उनकी मानसिकता को बदला नहीं जा सकता है। जय हिंद, जय भारत।